आज हम देखेंगे क्वालिटी में कि कानबान क्या होता है और पोकायोका क्या होता है, पोकायोका का हम क्या यूज करते हैं और कानबान का क्या यूज करते हैं। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि कानबान क्या होता है। कानबान को क्या होता है, सिंग बोर्ड, बिल बोर्ड और विजुअल, इसको क्या होता है, तीन नाम से जानते हैं। ये कानबान हो या चाहे पोकायोका, ये क्या है, जापानी भाषा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। बारी बारी से क्या होगा, बारी बारी से काम करना कानबान कहते हैं। क्या कहते हैं, बारी बारी से, माने कोई भी काम को अगर बारी बारी से कर रहे हैं तो क्या हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, कानबान कहते हैं। जैसे अच्छा, कानबान यूज किया जाता है, देखते हैं इन्वेंटरी लेवल पर। इन्वेंटरी लेवल पर क्यों कानबान ज्यादातर यूज किया जाता है कि हमारा जरूरत से क्या होगा, जरूरत से हो सकता है कि ज्यादा प्रोडक्शन ना बना हो या जितना हमारा काम हो उसका प्रोडक्शन बना हो। ठीक, इसका होता है कानबान, मतलब इन्वेंटरी लेवल पे यूज करते हैं। तो हम उसके बाद हम कानबान कहाँ यूज करते हैं, कानबान एक कार्ड होता है। मान लीजिए उसमें कानबान कार्ड में क्या होता है, कानबान कार्ड में होता है कि आपका मटेरियल कहाँ से इशू हुआ है और कहाँ एंड एंड उसका पॉइंट कहाँ है। एंड पॉइंट कहाँ होता है, एंड पॉइंट होता है हम लोग का एफजी स्टोर। क्या होता है, एफजी स्टोर। एफजी का मतलब क्या होता है, फिनिश गुड्स। ठीक है, एफजी स्टोर तक जाता है तो वहां तक क्या होगा, एफजी स्टोर तक जाएगा। एफजी स्टोर वाला क्या करेगा, फिर उसी कानबान कार्ड को लेकर आएगा, जहां का वो लोकेशन रहेगा वहां वो कानबान कार्ड रखेगा। लेकिन ये जहां से मटेरियल चालू हो रहा है वहां से आपका कानबान कार्ड, जहां से मटेरियल आया है उसका बाद से जो मटेरियल आपका बनना चालू हुआ है, तो बनना चालू हुआ क्या हो, एक कानबान कार्ड होता है। वो कानबान कार्ड जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेटर कानबान कार्ड को डालेगा। जब वो ऑपरेटर कानबान कार्ड को डालेगा तो एफजी स्टोर तक जाएगा। एफजी स्टोर तक जाएगा तो क्या होगा, उसे पता चल जाएगा। या बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, कानबान एक स्विच होता है। जो स्विच, मान लीजिए आप असेंबल एरिया में है, आपके पास 2 घंटे के बाद मटेरियल जाने वाला है या इस लाइन से मटेरियल जाने वाला है, तो क्या करेगा, वो स्विच दाब देगा तो वो एफजी स्टोर तक चला जाएगा। वो एफजी स्टोर में स्विच का बटन बन जाएगा, 3 नंबर स्विच का मतलब इस लाइन का मटेरियल ये है। ठीक है, तो वहां तक होगा। तो मतलब कई प्रकार से होता है। तो बहुत सारे कंपनी में कानबान कार्ड होता है जो मतलब जो डिजिटल लेवल पर चल रहा है। आजकल तो डिजिटल लेवल का जमाना हो गया, तो डिजिटल लेवल का जमाना हो गया तो स्विच हो गया है। कार्ड का यूज कम हो रहा है, स्विच का यूज बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उसमें स्विच का यूज ज्यादा हो रहा है, कार्ड का यूज कम हो रहा है। अब इसको हम आगे आगे हम देखेंगे कि पोका योगा क्या होता है। पोका योगा का मतलब क्या होता है, गलती से भी गलती ना हो। ठीक है, गलती से भी गलती ना हो। पोका ये भी क्या है, जापानी हमारा लैंग्वेज है। पोका का मतलब हो गया मिस्टेक, योका का मतलब क्या हो गया, प्रूविंग, मतलब हो गया प्रूविंग। अब पोका और योका गलती से भी क्या है, गलती ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, पोका योका कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे मशीन आपको दिया गया है कि मतलब एक एक पार्ट है, तो पार्ट क्या है, पार्ट में मान लीजिए कि एक पार्ट है, उसमें मान लीजिए ये कोई पार्ट है, ये कोई पार्ट है, इसमें यहाँ मशीनिंग करना है, यहाँ मशीनिंग करना है, यहाँ मशीनिंग करना है, इस प्रकार से। अब ये मशीनिंग मतलब यहाँ का मशीनिंग ना हो, ये मशीनिंग हो गया। ठीक है, जब कोई पार्ट है, अब इसको वेल्डिंग यहाँ करना हो, वेल्डिंग यहाँ करके वेल्डिंग यहाँ नहीं होकर वेल्डिंग यहाँ हुआ, ये वेल्डिंग वेल्डिंग यहाँ हो गया। ये क्या है, ये पोका योका है, गलती से भी गलती ना हो, जो हर लाइन पर पोका योका लगा रहता है कि मतलब ये एयर स्विच काम कर रहा है कि नहीं, ये कटिंग से पता चलेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन क्या होंगे, पोका योका में बहुत सारा दिए रहते हैं।